गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 6th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में हम बुक की तरफ से देखते हैं कि हम कुछ भूल तो नहीं गए। ग्लोब के बारे में हमने देखा, हमने शेप देखी थी, हमने उसमें एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन जो हमने देखी, और फिर हमने एक और इमेजिनरी लाइन देखी दैट इज इन लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर, है ना, जो दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फिर हमने पैरेलल्स ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड पैरेलल्स देखी, और हमने सदर्न पैरेलल लैटिट्यूड्स को हमने देखा। और इसकी इंपॉर्टेंस को हमने जानने के लिए चंद्रपुर, जो महाराष्ट्र में एक जगह है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ में थी, और ब्राजील में जो हॉरिजॉन्टे, उसकी एग्जांपल के तहत हमने इनकी इंपॉर्टेंस को समझा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमने देखा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसमें हमने कुछ डिग्रीज के साथ नाम याद किए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिका सर्कल। फिर हमने सूरज की रोशनी को ही ध्यान में रखते हुए जो नाम दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हमने देखा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने देखा था जहां पे सूरज की लाइट ज्यादा पड़ती है 23 नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, दैट इज टॉरेट जोन। फिर हमने देखा मॉडरेट, दैट इज टेम्परेट जोन। फिर हमने देखा ठंडा ठंडा कूल कूल, फ्रिज में जो होता है फ्रिजिड जोन। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अबाउट दी लॉन्गिट्यूड्स। प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूड्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसको जानने के लिए, और मैं जानता हूं कि आपको ये चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम मान लेते हैं कि दैट दिस इज अ ग्लोब और दिस इज इक्वेटर एट 0 डिग्री, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि आपकी बुक में भी स्टार्ट किया है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक कंट्री है 0 डिग्री पे, उसका नाम है एक्स, फिर एक कंट्री है 0 डिग्री पे ही वाई, क्या एक और कंट्री है 0 डिग्री पे ही जेड, क्या ये पॉसिबल है? योर आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, है ना, पूरा जो सर्कल है, तो वो मतलब इट इज पॉसिबल। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ती है। और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, राइट। तो अब आप जब अपनी बुक का एग्जांपल आप देखोगे प्यारे बच्चों, आपकी बुक में जैसे ही हम खोलते हैं इसको, इस टॉपिक को, तो वहां पे एक टोंगा आइलैंड के बारे में बताया गया है, राइट। टोंगा आइलैंड, और एक जो कि पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशस जो कि इंडियन ओशन में है। और ये दोनों की दोनों जो है वो 20 डिग्री साउथ पे है, लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताई बुक में भी वो कि भी इसकी इंपॉर्टेंस को, लेकिन हम क्योंकि आपकी बुक में ही आए हैं तो हमें इनकी एक बार लोकेशन देख लेनी चाहिए। तो हम ये इक्वेटर देख रहे हैं, राइट, ये हमारा प्यारा भारत है, ये इक्वेटर यानी कि 20 डिग्री कहां पर, साउथ, यानी कि हम लगभग इधर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं, ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये मेडागास्कर है, ये कंट्री कौन सी है, मेडागास्कर। इसके साइड में आप देखेंगे दैट दिस इज मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। अब इसी से जब हम इसी डिग्री पे हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप इधर देखेंगे ये 20 डिग्री पे टोंगा आइलैंड ये कंट्री है, क्या आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये जो टोंगा आइलैंड है इसकी कैपिटल है नुकुअलोफा। कहने का मतलब ये है कि आपकी बुक और जो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो यही कह रहे हैं कि अगर दोनों की दोनों 20 डिग्री साउथ पे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई तब भी नहीं कर पाते पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए। तो पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ेगी। अब प्यारे बच्चों, जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जैसे आप लैटिट्यूड्स को आपने देखा जो लेटे हुए, इसमें क्या है, इक्वेटर जो है इसकी जो लेंथ है सबसे बड़ी, आपको पता है बल्ज में है ना, फिर उसकी छोटी, तो हम उनको इजीली नाम दे सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं उनकी। लेकिन आप लॉन्गिट्यूड्स को देखोगे तो ये सारे की सारी यहां से शुरू हो रही है, गोल है क्योंकि, और सबकी लेंथ सेम है। ठीक है, ये सारी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आके मिल रही है, और यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो यानी कि इनको नंबरिंग देना या इनको नाम देना मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और इसी में एड ऑन कर देता हूं, इसको साथ में इस टॉपिक को अभी मैं कंटिन्यू करता हूं। आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो इनके बीच में जो डिग्रीज हैं,
है ना, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि इनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू मिनट्स, और फिर ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू सेकेंड्स। अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये कहां पर कनेक्ट होएगा, जब हम देखेंगे कि किसी कंट्री का हम टाइम कैसे डिनोट करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चे आपको पता है कि सूरज की रोशनी जो है वो एक तरफ ऐसे पड़ती है, यानी कि लॉन्ग में पड़ती है पूरी, यानी कि इस तरफ अगर दिन है तो इस तरफ अंधेरा होगा, ऐसा नहीं कि इधर उजाला है तो इधर आते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंट रोल भी है विद द हेल्प ऑफ दीज मेरिडियन। तो इनका नाम देना जो है वो मुश्किल हो गया, जैसे हम लेटीट्यूड्स का दे सकते हैं वैसे हम लॉन्गिट्यूड का इतना इजी नहीं है। तो कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि एक जगह है ग्रीनविच, कहां पर, इंग्लैंड में, राइट। तो वो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी का एक उनका ऑफिस है, और ये जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है इसको रॉग भी बोलते हैं, ROG, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, राइट। अब ये जो ग्रीनविच जगह है, यहाँ इसको जो क्रॉस करते हुए जो मेरिडियन निकलती है ना, टोटल 360 मेरिडियंस हैं, आपको पता है। अगर हम, क्योंकि 360 एंगल होता है, तो अगर हम उसको चारों तरफ इसके जब हम लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे तो कितनी बनेगी, 360। तो एक इमेजिनरी, और आप पूछोगे इंग्लैंड से क्यों, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, इंग्लैंड एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने लगभग पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में किया था, तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी। तो उसने क्या किया कि जो ये इंग्लैंड है, इसकी जो जगह है ग्रीनविच, इसको नाम दे दिया गया, और इसको नाम क्या दिया गया, प्राइम मेरिडियन। सिर्फ एक यही मेरिडियन है जिसका नाम है, और इसका नाम क्या है, प्राइम, यानी कि इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर होता है जैसे वैसे प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड एक ही बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, यहां से इसको 0 माना गया, और ये पूरी लेंथ नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट कर रही है। किसी को भी माना जा सकता था क्योंकि ये तो हर जगह से गोली है, तो अब इसको हमने 0 मान लिया। तो जब हम इसको 0 मान रहे हैं तो उससे हम देखते हैं दो चीजें, कि जो अर्थ है इक्वेटर से हमने नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड की थी। अब इस मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से हम अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में बांटते हैं, एक ईस्ट और एक पूरा वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं और साउथ को एस से, तो वैसे ही ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से, राइट। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। आप जानते हो कि पृथ्वी गोल है, और मैंने आपको बताया कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये टोटल 360 होंगी। हमने एक को मान लो हमने 0 मान लिया, दैट इज इंग्लैंड, है ना। यहां से ये वाली जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा शायद ध्यान से, किसी भी एक को हम मान सकते हैं, ये इंग्लैंड से होती हुई गुजर रही है। तो यहां से जब हम वेस्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब हम इसके बिल्कुल बैक में आ जाएंगे 180 पे, तो यानी कि जब हम वेस्ट से जब हम 180 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इसको आप 180 मान लो बैक साइड वाला, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से घूम के, और जब हम ईस्ट से 1 2 3 4 करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है, चाहे वो वेस्ट से हो चाहे वो ईस्ट से हो, वो सेम लाइन। इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब इट इज समथिंग, मतलब 360 है तो उसको हमने 0 माना है, तो वो इधर से भी 0 है, इधर से भी 0 है, तो ऐसी जो 180 है वो ईस्ट साइड से भी 180 और वेस्ट साइड से भी 180 है। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। सो वी नीड मेरिडियंस, तो हमने टोंगा और उसमें देखा कि यानी कि प्रॉब्लम हो रही थी। वी नीड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर्ड बाय डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, वही डिग्रीज जो हमने उसमें की थी। ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों जो कोई भी जो मेरिडियंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 4 मिनट्स का होता है, ठीक है। अभी के लिए आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, मिनट्स, और ये फिर मिनट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडिली पोल्स वर्ड अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड की जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हमने देखा, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी जो लेंथ है वो सबकी सेम है, जैसा हमने शेयर किया, लेकिन उनकी सेम नहीं थी। दस डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, इसलिए हम किसी को भी नंबर तो नहीं दे सकते। Hence all countries decided Greenwich, वही जो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, ये आपको ध्यान रखना है, वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और ये जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इसने काफी
कमेंडेबल काम किया है एस्ट्रोनॉमी में और नेविगेशन जो हमारा जीपीएस सिस्टम है इसमें इन्होंने काफी कमेंडेबल काम किया है। ये भी एक रीजन है इसको प्राइम मेरिडियन मानने का। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड दी प्राइम मेरिडियन। जैसे मैंने आपको बताया कि यही एक ऐसी मेरिडियन है जिसका नाम दिया गया है। इट वैल्यू इज 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर की 0 थी वैसे हमने इसको 0 मान लिया है। वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। प्राइम मेरिडियन एंड 180 meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Same way E for eastern and W for west. Interesting to note, जो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट आर सेम लाइन, राइट। तो अब इसको देखने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करके हम पता लगाते हैं। आसाम में एक जगह है दैट इज डुबरी, ठीक है। अब ये साथ में लोकेशन बता रहे हैं, हमें ये इतना समझ में आ गया। हम इसको अब थोड़ा सा रब करते हैं। अब हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। ये बाकी की चीजें आप इग्नोर करें। अब आप देखें, अब ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ। तो ये इक्वेटर है, तो 26 1 2 3 4 5 6 समवेयर यहाँ पे होगा 26 डिग्री नॉर्थ। तो हम इसको एक लाइन बना लेते हैं क्योंकि नॉर्थ की बात करें इसलिए हम नॉर्थ पे गए। लैटिट्यूड पे है एंड 90 डिग्री ईस्ट। तो ये वाली क्या है 0, ईस्ट में जाना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आके ऐसे आएगी। तो यहां पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दैट प्लेस इज डुबरी, ठीक है, आसाम में। तो ये इजी हो गया अब हमारे लिए, यानी कि 90 डिग्री हमने इधर से कह दिया, 26 हमने इधर से कह दिया, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें एक जगह की पता चल गई। हेंस प्रूव द इंपोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब लास्ट में प्यारे बच्चों आप एक चीज देखेंगे कि आपको एक ना ग्रिड बनाया गया है, ये वर्टिकल। अब ये जब आप इसको करेंगे इसमें क्या क्या है, जो लैटिट्यूड्स है उनको ABCD से नाम दिया गया है कैपिटल्स, और जो वर्टिकल है इनको न्यूमेरिक्स में नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, लेट्स वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इधर वाली कहानी खत्म। एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है लाइंस नॉर्थ लैटिट्यूड, ये क्या कर रही है कि नॉर्थ जो एरिया है वो नॉर्थ लैटिट्यूड को, यानी कि जो ये कहना चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको अभी एक ग्लोब में बताया, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसको किस में किया है, सर्कल रेक्टेंगुलर उसमें किया है। यहाँ पर इन्होंने ABCD नाम दे दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये हमने खींच दी है लाइनें और ये हमने खींच दी है लाइन। तो हमें ये पता है कि एक तो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच में कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हम वेस्ट देखें या साउथ देखें या क्या देखें। नो, हमें नॉर्थ देखना है और ईस्ट देखना है। अब ये क्या कह रहे हैं, नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए, ये जो ए सर्कल है इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ, यानी कि B कहाँ है ये, राइट, लैटिट्यूड, एंड 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट यानी कि ईस्ट वाला, यानी कि ये वाला वो सर्कल है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सर्कल। तो जैसे हमने डुबरी का देखा वैसे ही हमने इसको भी देखा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम कैसे एक एग्जैक्ट लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूड जो मैंने 4 मिनट्स और सेकेंड्स फर्दर डिवाइडेड उसमें बताया था, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. Thank you for watching. Good luck. Love you all.